नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडी पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं जीटीपीएल हैथवे की। जीटीपीएल हैथवे एक क्या केबल सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है। 2400 करोड़ की टर्नओवर और 314 रुपये इसने अपना ईयरली हाई बनाया। 120 रुपये के आसपास इसका ईयरली लो बनता हुआ दिखाई दिया। 216 रुपये के ऊपर अभी फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है। इसके मार्च 22 के रिज़ल्ट आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग मार्च 22 के रिज़ल्ट के ऊपर फोकस करें तो मार्च 22 में आप देखेंगे कि 617 करोड़ की रेवेन्यू यहाँ रिपोर्ट हुई है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से यानी दिसंबर से आपको इंक्रीजिंग यानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर मार्च 21 सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो 18% आपको रेवेन्यू डाउन आती हुई दिख रही है। बट यहाँ ऑपरेटिंग मार्जिन जो हैं वो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर यानी मार्च 21 से कंपैरिजन करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है वो अच्छे निकल कर आ रहे हैं। बल्कि जब कंपैरिजन करें हम लास्ट क्वार्टर से तो लास्ट क्वार्टर में आपको इसके जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं, वो 133 करोड़ के हमें देखने को मिले थे। रेवेन्यू जो है वो स्लाइटली आपको डाउन दिख रही है। मार्च 21 में 57 करोड़ की नेट प्रॉफिट था और अभी आपको 54 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा लास्ट क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है वो फिगर आपको यहाँ डाउन दिख रही है। ईपीएस में 4% डाउन हुआ है। तो ये पोजीशन है, ये समरी है रिजल्ट की। लेकिन इस स्टॉक की अगर बात करें तो एज सच कोई कंसर्न नज़र नहीं आता। हालांकि रेवेन्यू जो है वो आपको बहुत ज़्यादा डिक्रीज होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पीछे लास्ट क्वार्टर से अगर कंपैरिजन करें तो आपको 18 करोड़ की रेवेन्यू में इंक्रीज़ है, लेकिन लास्ट ईयर से अगर कंपैरिजन करें तो 18% की आपको रेवेन्यू डाउन आती हुई दिख रही है। इसके अलावा कंपनी ऑलमोस्ट फ्री है। कंपनी अच्छा गुड प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है 38.88% का लास्ट 5 ईयर से। कंपनी अच्छा डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है 30% के आसपास। और मीडियम सेल्स ग्रोथ जो है वो 18% की लास्ट 10 ईयर से कंपनी ने मेंटेन की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आरओई और आरओसी जो है वो बहुत ही अच्छी परसेंटेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। 21.8% का आरओई और 28% का आरओसी, क्योंकि डेट जो है वो एक नेग्लिजिबल अमाउंट है और जो डेट है भी वो भी कंपनी आपको रिड्यूस करती हुई नज़र आ रही है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है, यानी अभी तक कोई बोनस स्प्लिट आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिला है। 2.33% 33 टाइम्स जो है वो बुक वैल्यू के ट्रेड कर रही है और बहुत ही अफोर्डेबल पी के ऊपर आपको ये स्टॉक इस समय मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इंडस्ट्री का पी जो है वो 40.5 के आसपास इस समय आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो पी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आपको ये स्टॉक अच्छे लेवल्स पर इस समय मिल सकता है। एक आधी क्वार्टर अगर आपको डाउन आता हुआ दिख रहा है तो ऐसे में एक अच्छे स्टॉक को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। ईयरली चार्ट पर आप देखेंगे तो आपको ये जनवरी 22 तक आपको एक अच्छे रनअप में दिखाई दिया। 50 डीएमए से ऊपर 200 डीएमए को इसने टच नहीं किया था। उससे पहले ये इसके ऊपर ही ट्रैवल कर रहा था और काफ़ी अच्छा चार्ट्स पर नज़र आ रहा था। लेकिन ओवरऑल मार्केट में जो आपको बिकवाली दिखाई दी, उस बिकवाली के बीच में आपको ये स्टॉक जो है ये भी आपको 200 डीएमए वायलेट करता हुआ दिखा। लेकिन करेंटली आपको अपने 200 डीएमए और 50 डीएमए के आसपास ही काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से किस तरह की रिकवरी की चांसेस रहती है इसके बारे में अभी आपको इसी वीडियो में बात करेंगे। अब ईयरली रेवेन्यू की अगर बात करें तो ईयरली रेवेन्यू यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है कि मार्च 22 में 2414 करोड़ की रेवेन्यू रही है, जो कि लास्ट ईयर की रेवेन्यू से स्लाइटली आपको कम दिखाई दे रही है। लेकिन उससे प्रीवियस ईयर्स के रेवेन्यू से काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है वो लास्ट ईयर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स से आपको 7 करोड़ ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और अभी प्रीवियस सभी लास्ट ईयर से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि प्रीवियस 3 साल से जो ऑपरेटिंग मार्जिन की परसेंटेज है वो 19, 21 और 22% यानी बढ़ती हुई परसेंटेज नज़र आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से अगर बढ़ रहा हो तो इसका मतलब है कि बिजनेस जो है वो सूटेबली रन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छे फंडामेंटल स्टॉक की निशानी कही जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि
इंटरेस्ट की फिगर जो ये लोन पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो 51, 45, 23 और अब 14 करोड़ इस साल इन्होंने पे किया, तो कंटिन्यूस आपको ये डिक्रीज होता हुआ यहाँ से नज़र आ रहा है। ये अनदर एक पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसके ऊपर भी आप नज़र बनाए रखें। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट नेवर बिफोर आपको 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस साल आपको आता हुआ दिखाई दिया है। EPS 17.75 यानी कि आप जब क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा सा स्टॉक जो है वो वीक पड़ता हुआ नज़र आता है, लेकिन जब आप ईयरली परफॉर्मेंस देखते हैं तो आपको वो ये स्टॉक जो है ये बहुत ही अच्छा और तगड़ा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में 550 करोड़ से 133 करोड़ का डेट रह गया और रिजर्व जो है वो कंपनी आपको बढ़ाती हुई दिख रही है और अच्छा हेल्दी डिविडेंड भी इसके साथ साथ पे आउट करती हुई दिखाई देती है। 75% का प्रमोटर के पास स्टेक है, यही मैक्सिमम लिमिट है जो स्टेक एक ओनर अपने पास रख सकता है। और इस स्टेक के बाद आपको पीछे इतनी भयंकर गिरावट आपको देखने को मिली कि FIIs ने बहुत पैसा इसमें से मार्केट में से खींचा है, लेकिन आप देखेंगे कि दिसंबर क्वार्टर से मार्च क्वार्टर में FIIs ने नेट में इसके अंदर बिकवाली की जगह खरीदारी ही करते हुए वो नज़र आए हैं। सितंबर में 10.16% था, वहाँ से लास्ट क्वार्टर में दिसंबर में 9.93 रह गया, जो कि वापस अब 10.33% का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो FIIs ने जो पैसा इसमें से निकाला था, FIIs ने उससे ज़्यादा पैसा इसके अंदर वापस इन्फ्यूज़ कर दिया। DIIs ने स्लाइटली 0.01% की बिकवाली की है कंपेयर टू लास्ट दिसंबर 21, तो वहाँ पे स्लाइटली आपको बिकवाली का और पब्लिक के पास मोर और लेस सेम अमाउंट ऑफ परसेंटेज इनका स्टेक है। अब बात करते हैं चार्ट के ऊपर। फंडामेंटली ये स्टॉक ओवरऑल बिल्कुल सही पोजीशन पर है, ईयरली परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है, तो ऐसे स्टॉक को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना चाहिए। चार्ट के ऊपर हम देखते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करें ईयरली चार्ट के ऊपर, आपको 60.69% का RSI देखने को मिलता है, जो कि स्ट्रेंथ आपको जनरेट करके देता है, स्ट्रेंथ इंडिकेट कर देता है कि चार्ट के ऊपर अच्छी स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। एक साल का चार्ट में क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ना कि शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पर हो रही है। इसके साथ साथ हम बात करें कि GTPL के स्टॉक में आप मैक्सिमम चार्ट पर देखेंगे तो ये आपको 180 के आसपास ये लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया था, लिस्टिंग प्राइस था, तो ऑलमोस्ट उस प्राइस को टच कर ये अब 28% के आसपास रिकवरी ले चुका है। यानी जो लिस्टिंग प्राइस था 2017 में उस प्राइस को इसने इस मार्च के अंदर टच कर लिया और बेस बनाकर वहाँ से 28-30% की रिकवरी वहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है। अब इस लाइन के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रीन लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की है और ये जो ब्लू लाइन और रेड लाइन का जो ट्रायंगल पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर से इसने ब्रेक डाउन देना स्टार्ट किया 305 रुपये 310 रुपये के लेवल पर, फिर आपको इसके अंदर सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया, रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दिया ये 280 के लेवल पर, और फिर आपको एक तरह का डबल बॉटम यहाँ बनता हुआ है 277 पर वंस अगेन, फिर आपको ये 270 के ऊपर वापस रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दिया और मल्टीपल टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया 261 के लेवल पर। 261 के लेवल पर ब्रेकआउट देने के बाद इसने इस लेवल के ऊपर यानी 257 पर एक का सपोर्ट लिया इस लाइन के ऊपर, ग्रीन लाइन के ऊपर। उसके बाद ये दूसरा सपोर्ट आप देख सकते हैं 250 के लेवल पर, और इसके बाद आपको इस लाइन के ऊपर 187 के लेवल पर आपको सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया और 166 के ऊपर। तो 4 बार इसने ऑलमोस्ट इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया और यहाँ इस लेवल पर यानी 291 पर मेजर आपको इसके अंदर करेक्शन आती हुई दिखाई दी, जहाँ ये स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया और इसने तेज़ गिरावट दिखाकर ये स्टॉक जो है ये वहाँ से 187 के लेवल तक आता हुआ दिखाई दिया। फिर आपको ये इस लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा था 220 रुपये के लेवल पर, और वहाँ पर भी ये ऊपरी स्तरों से इसके अंदर बिकवाली हुई और फिर से 170 तक के लेवल्स आपको देखने को मिले। अब इसने जो ब्रेकआउट दिया है, एक बार 2 बार ये
रेजिस्टेंस यहाँ इस लाइन के ऊपर फेस कर चुका है और उसके बाद आपको ये 180 के लेवल से ब्रेकआउट लेता हुआ दिखाई दिया और 180 के लेवल से ब्रेकआउट लेने के बाद करेंटली 213 रुपये के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर ये स्टॉक आपको ये मूवमेंट जारी रखता है, वॉल्यूम्स जैसे यहाँ पर एक ये कैंडल नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको कुछ एरिया नज़र आ रहा है, अगर इस तरह के वॉल्यूम्स थोड़े कंटिन्यू होकर आते हैं तो आपको इसके अंदर कम से कम 300 रुपये तक के लेवल्स जो है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद जो मिड टर्म के लेवल्स हैं वो तकरीबन आपको इसके अंदर 430 रुपये तक के आसपास के बनते हैं अगर इन पैटर्न्स को एक्सटेंड कर दिया जाए तो 430 रुपये तक के मिड टर्म में आपको लेवल्स दिखाई देते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो बहुत ही अच्छे लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात आई कि अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स बिगड़ते हैं और ये करेक्शन लेता है तो आपको जो फर्स्ट सपोर्ट इसके अंदर दिखाई देता है वो 200 के आसपास, 198 के आसपास इसके अंदर एक सपोर्ट बनता है और उसके बाद जो इसका मेजर सपोर्ट जो निकल कर आता है वो 180 के लेवल पर, जहां से इसने ब्रेकडाउन दिया है वही इसके लिए एक बड़ा सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और उस लेवल पर ये लास्ट ईयर जुलाई 21 और जुलाई 21 का जो पीरियड है वहाँ पर आपको ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया था और जून 21 के पीरियड पर इस अमाउंट के ऊपर आपको ये रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दिया था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ पर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही ले चुका है। तो इन लेवल्स के ऊपर बनाए रखिए नज़र और इस मौके को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।